श्री कृष्ण हनुमान लीला 2 कथांक से आगे। हे वायुपुत्र, ना तुम मुझे लांघने का पाप करना चाहते हो और ना ही मैं हिल डुल सकता हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। इधर भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी दोनों हनुमान जी की चतुराई और इस अद्भुत लीला को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तब हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, मेरी तुमसे एक विनती है, तुम कृपा करके मेरी पूंछ को हटा दो, अपना मार्ग बनाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, अभी हटा देता हूँ। भीम अट्टहास करते हुए कहते हैं। भीम मन ही मन सोचते हैं, मैं चाहूँ तो इसकी पूंछ पकड़कर सीधे यमलोक फेंक सकता हूँ, परंतु ये वृद्ध वानर मेरे क्रोध का नहीं दया का पात्र है। ऐसा विचार करते हुए भीम ने एक हाथ से हनुमान जी की पूंछ को उठाने का अथक प्रयास किया, किंतु असफल रहा। पूंछ ही तो हटाना है, फिर इसमें इतना सोच विचार क्यों कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा, हाँ, अब की बार हटाता हूं। कहकर भीम ने पुनः दूसरे हाथ से प्रयास किया और निराल होकर एक और लुढ़क गया। अब मन ही मन भीम ने विचार किया, मैंने अपने इन्हीं हाथों से बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंका है, फिर यह पूंछ किस खेत की मूली है? अरे भीमसेन, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली, वो भी एक तुच्छ सी पूंछ से। तुम तो युवक होकर भी निर्बल की तरह थक गए हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। नहीं नहीं, मैं हारा नहीं हूं, मैं तो यूं ही जरा सुस्ता रहा था। भीमसेन, यदि तुम दोनों हाथों से पूंछ उठाने का प्रयास करो तो पूंछ अवश्य ही उठ जाएगी। और भीमसेन दोनों हाथों से हनुमान जी की पूंछ उठाने का प्रयास करते हैं और स्वयं ही लड़खड़ाते हुए गिर जाते हैं। हे वायुपुत्र, मैं लज्जित हूं कि मेरी तुच्छ सी पूंछ को उठाने के प्रयास में तुम गिर पड़े। हे भीम, मेरी इस पूंछ की धृष्टता के लिए मुझे दंड दो। जिस पूंछ ने तुम्हारा अपमान किया है, तुम उस पूंछ को काट दो। हे भीम, तुम्हारा मौन रहना बता रहा है कि तुमने मुझे क्षमा नहीं किया। मैं तुम्हारे चरणों में अपना माथा रखकर तुमसे क्षमा मांगता हूं। कहते हुए हनुमान जी बैठे बैठे ही हाथ जोड़कर भीम से क्षमा मांगकर झुक जाते हैं। अब भीम ने स्वयं हाथ जोड़ दिए और कहा, बस बस, अब बस भी कीजिए, मुझे और लज्जित ना कीजिए। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने अपने दुर्वचनों से आपके कोमल हृदय को चोट पहुंचाई है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अपने आप को त्रिलोक का सबसे बड़ा शक्तिशाली बलशाली मनुष्य समझता था कि आपकी पूंछ को गाजर मूली की भांति उखाड़ कर फेंक दूंगा, परंतु मैं अपनी सारी शक्ति और सारा बल लगाकर भी आपकी पूंछ को हिला भी न सका, और आप कह रहे हैं कि मैं इस पूंछ को काट दूं। अरे ये पूंछ तो पूजनीय है, जिसने बिना हिले अपनी फटकार से मेरे अहंकार के स्तंभ को रेत की दीवार की तरह गिरा दिया, उसके कण कण को बिखेर कर रख दिया। हे कपिश्रेष्ठ, आप मुझसे क्षमा मांग रहे हैं। मैं तो आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सत्य का ज्ञान करा दिया, मेरे झूठे भ्रम को तोड़ दिया। इतना कहकर भीम ने हनुमान जी के चरणों में अपना शीश झुका दिया, तो बजरंगबली ने भी उन्हें दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। हे कपिश्रेष्ठ, आप निश्चित ही ईश्वरीय अवतार हैं। कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। आप अवश्य ही इस वेश में कोई सिद्ध गंधर्व अथवा देवता होंगे। हे पांडुनंदन भीमसेन, मैं वानर राज केशरी के क्षेत्र में वायु देवता से उत्पन्न पवन पुत्र हनुमान हूँ।
मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। हे भीमसेन, इस स्थान पर गंधर्व और अप्सराएं मेरे प्रभु श्री राम का चरित्र सुनाकर मुझे आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए मैं यहाँ विश्राम करता हूँ। मैंने तुम्हें पहचान लिया था भ्राता, परंतु अहंकार के कारण तुम्हारी आंखों पर शक्ति के घमंड का पर्दा पड़ा हुआ था, जिससे तुम अच्छे बुरे, सच और झूठ की पहचान खो बैठे थे। इसलिए तुमने मुझे पहचाना नहीं। हे हनुमान जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने मेरी आंखें खोलकर मुझे सत्यता का ज्ञान कराया और मुझे पथ भ्रष्ट होने से बचा लिया। आप तो परम ज्ञानी हैं। कृपया आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझे ज्ञान की भिक्षा दीजिए। प्रिय भ्राता भीमसेन, पहले कृत नाम का युग हुआ था। इस श्रेष्ठ युग में जो भी इच्छा मनुष्य के मन में आती थी वो पूरी हो जाती थी, अर्थात कृत हो जाती थी। इसलिए इसे त्रेता युग कहते थे। इस त्रेता युग में धर्म को कभी ग्लानि नहीं आती थी, धर्म को हानि नहीं पहुंची। फिर त्रेता युग आया। इस युग में यज्ञ करने की प्रवृत्ति बन गई थी, इसलिए इस युग को त्रेता युग कहते थे। त्रेता युग में लोग कर्म करके कर्म फल प्राप्त करते हैं। हे भीमसेन, फिर त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में वेदों के 4 भाग हुए। इस युग में लोग सतभ्रष्ट हो धर्म के मार्ग से भटकने लगे हैं, अधर्म बढ़ने लगा है। परंतु हे भीमसेन, अब जिस युग का प्रारंभ होगा वो है कलयुग। इस युग में धर्म क्षीण हो जाएगा। मनुष्य को उसकी इच्छा के अनुसार फल नहीं मिलेगा। चारों दिशाओं में अधर्म ही अधर्म का साम्राज्य दिखाई देगा। हे पवन पुत्र, आपका ये उपदेश सुनकर मैं धन्य हो गया। आपकी अमृतवाणी से मेरा जन्म सफल हो गया। आपसे मेरी एक अंतिम विनती है। कहो भीमसेन, क्या विनती है तुम्हारी? विदा होने से पहले मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। सतयोजन समुद्र को लांघते समय आपने जो विराट स्वरूप धारण किया था, आपके उस विराट रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। मेरे अनुज भ्राता, तुम मेरे उस विराट रूप को देखने के लिए हठ मत करो। भ्राताश्री, मैं आपके उस विराट रूप के दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। हे हनुमान जी, यदि मैं आपसे अनुग्रहित होने के योग्य हूँ तो कृपया आप मुझे अपने विराट रूप के दर्शन दीजिए।